भावनाओं से इनकार किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि बढ़ती महंगाई खाने पीने की वस्तुओं का बोझ बढ़ा सकती है और भारत में चावल की खपत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। लिहाजा चावल के दाम बढ़ने के रोकने के लिए निर्यात पर काबू पाने का कदम उठाया गया है। धान की बुआई रकबा घटने के साथ कम बारिश की वजह से पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाढ़ की वजह से इस खरीफ सीजन में चावल पैदावार 10 से 15% घट सकती है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो पिछले साल जितनी ही पैदावार की संभावना होगी। अगर पिछली साल जितनी ही पैदावार रहती है तो 2022-23 में चावल का उत्पादन 11.18 करोड़ टन रहेगा। अगर इसमें 10% की गिरावट आई तो उत्पादन 10.6 करोड़ टन होगा और अगर 15% की गिरावट आई तो 9.5 करोड़ टन चावल की पैदावार हो सकेगी। ऐसे चिंताजनक बात यह है कि 2022-23 में भारत में चावल की कुल खपत 10.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पैदावार उससे कम होने की आशंका जताई गई है। भारत के चावल निर्यात पर रोक लगाने का सबसे ज़्यादा असर पड़ोसी और एशियाई देशों पर होगा। दरअसल दुनिया में कुल चावल उत्पादक देशों में एशियाई देशों की हिस्सेदारी 90% है और उसकी खपत भी 90% है। चावल निर्यातक संगठन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव कहना है कि चावल की जिस वैरायटी पर सरकार ने शुल्क लगाया है उसकी कुल निर्यात में 60% हिस्सेदारी है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में चावल की कमी और उसकी कीमत बढ़ना तय है। उन्होंने बताया कि अभी ग्लोबल मार्केट में चावल का रेट $350 प्रति टन है, जो बढ़कर $400 पहुंच सकता है। राव ने कहा कि सरकार से मौजूदा ऑर्डर को क्लियर करने की अनुमति देने की अपील करेंगे। भारतीय निर्यातकों के पास अभी करीब 20 लाख टन चावल निर्यातों के ऑर्डर पेंडिंग है, जिनका शिपमेंट नहीं किया जा सकता है। सरकार से इस शिपमेंट की अनुमति देने की गुजारिश की जाएगी। इससे पहले सरकार ने गेहूं पर प्रतिबंध लगाया था, तो पहले ऑर्डर हो चुके गेहूं के बाद में भी शिपमेंट की मंजूरी मिली थी। और अभी के लिए ये बैन सिर्फ टूटे चावल और गैर बासमती चावल पर है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल